नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं आज के हेडलाइंस का। अयोध्या में सुरक्षा भीड़ प्रबंधन की बड़ी कार्य योजना बना रही यूपी पुलिस। 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। 23 से 27 जनवरी तक चलेगा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेन। 300 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड लेंगे हिस्सा। 2 लाख लोग होंगे एकत्र। उत्तराखंड की संस्कृति का लखनऊ में जलवा। पर्वतीय महापरिषद के कॉर्थिस ने छोड़ा चंचरी। पहाड़ी लोक संगीत ने बाधा समा। महाकुंभ का आज 7वां दिन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परिवार सहित करेंगे शिरकत। स्वामी अवधेशानंद के शिविर में रहेंगे। मां अन्नपूर्णा का तीर्थों के जल और जड़ी बूटियों से होगा कुंभाभिषेक। 750 ब्राह्मणों का दल 18 पुराणों का करेगा पाठ। यूपी के 51 जिलों में घना कोहरा। सबसे ठंडा शहर बुलंदशहर। 48 घंटे बाद 17 जिलों में तेज बारिश होने का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं अयोध्या की, जहां मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव नामांकन पत्र खारिज हुए। 4 निर्दल प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज किए गए। वहीं तकनीकी खामियों के चलते खारिज हुए पर्चे। और बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के नामांकन पत्र मिले वैध। और सपा समेत 10 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां 4 निर्दल प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया गया है और तकनीकी खामियों के चलते खारिज हुए हैं पर्चे। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के नामांकन पत्र वैध मिले। चार निर्दल प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया। तकनीकी खामियों के चलते खारिज हुए पर्चे। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के नामांकन पत्र वैध मिले। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव नामांकन पत्र खारिज हुए। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 4 निर्दल प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज हुए। तकनीकी खामियों के चलते खारिज हुए पर्चे। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव नामांकन पत्र खारिज हुए।
रुक करते हैं अगली खबर का। प्रयागराज महाकुंभ के छठे दिन त्रिवेणी में स्नान का सिलसिला जारी है। संगम तट पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है और सीएम योगी प्रयागराज पहुंचेंगे। खबर सीतापुर से, जहां कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर के खिलाफ एक महिला ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया। सत्ता में रहकर अपनी ही पार्टी से बगावत कर रहे कांग्रेस में शामिल होकर सांसद बने राकेश राठौर पर स्वजातीय महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही पुलिस को सबूत भी दिए हैं, जिसके बाद सत्ता से लेकर विपक्ष के लोगों में हंगामा मचा हुआ है। वहीं सांसद ने आरोप बेबुनियाद बताया है। पुलिस अधीक्षक क्रेश मिश्र के मुताबिक बताया कि शहर के बरसनगंज मोहल्ले की रहने वाली महिला ने 15 जनवरी को थाने पहुंचकर सांसद राकेश राठौर के खिलाफ शिकायत दी थी। सीतापुर में कोतवाली नगर क्षेत्र पर एक पीड़िता द्वारा पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर 15/1/25 को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया कि श्री राकेश राठौर, जो कांग्रेस के सांसद लोकसभा सीतापुर से हैं, इनके द्वारा पिछले 4 वर्षों से शादी का झांसा देकर तथा राजनीतिक कैरियर में सहायता देने के नाम पर पीड़िता का बलात्कार किया जा रहा है। पीड़िता द्वारा अपने कथन के समर्थन में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तथा अन्य कॉल रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध कराई। पुलिस ने इन सभी साक्ष्यों का गहन अध्ययन किया। पीड़िता के द्वारा यह भी बताया गया कि आरोपी द्वारा पीड़िता को लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं। पीड़िता तथा आरोपी सजातीय हैं। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली नगर सीतापुर में अभियोग संख्या 16/25 दिनांक 17/1/25 को कायम किया गया। उक्त अभियोग बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां डालीबाग स्थित नजुल की जमीन पर बसे कब्जे को हटवाया जा रहा। एलडीए का बुलडोजर अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर पहुंचा है। बालू अड्डा चौराहे पर 23 बीघा जमीन पर एलडीए नजुल की जमीन को कब्जा मुक्त करा रहा है। एलडीए के अफसर पुलिस बल के साथ मिलकर जमीन को कब्जा मुक्त करा रहे हैं। एलडीए के अफसर पुलिस बल के साथ मिलकर अवैध रूप से कब्जा हटवा रहे हैं।
खबर अंबेडकर नगर से है, जहां स्वामित्व योजना के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में सैकड़ों से अधिक ग्रामीणों को घरौनी वितरण कर उनको मालिकाना हक का दस्तावेज दिया गया। डीएम अविनाश सिंह ने इस दौरान दस्तावेजों के कई लाभ बताए और विधायक धर्मराज निषाद ने इनके बन जाने से विवाद में कमी आने की बात कही है। वहीं एमएलसी हरिओम पांडे ने जरूरत पड़ने पर कर्ज मिलने में मददगार साबित होने की बात कही। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा, सीडीओ आनंद शुक्ला, एसडीएम सदानंद गुप्ता व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हम सबके माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 50,000 से अधिक गाँव में 65 लाख संपत्ति कार्ड का आज वितरण किया गया और उस तत्पश्चात उनका प्रेरणादायी उद्बोधन हुआ है। और उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के द्वारा भी जो हमारा प्रॉपर्टी कार्ड है उसका वितरण करते हुए एक किसानों भाइयों और बहनों के लिए एक प्रेरणादायी उद्बोधन किया गया। उसी के कड़ी में आज जनपद अंबेडकर नगर में भी हमारे घरौनी वितरण का जो कार्यक्रम था उसमें हमारे एमएलसी साहब, हमारे विधायक जी और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी की मौजूदगी में समस्त किसान भाइयों की मौजूदगी में घरौनी वितरण किया गया। आज हमारे जनपद में कुल मिलाकर जो हमारे 629 ग्राम पंचायत में 9 विकास खंडों में 5 तहसील मुख्यालयों पर और जनपद मुख्यालय पर कुल मिलाकर 1,34,649 घरौनियों का वितरण किया गया है, जो मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा होगा। और हम लोग ने एक कोशिश किया है कि जो ये कानूनी संपत्ति कार्ड घरौनी हम लोग प्रदान कर रहे हैं उसको अतिशीघ्र युद्ध स्तर पर इस पर काम करते हुए जो भी कुछ तकनीकी कमियां आ रही हैं उनको दूर करते हैं। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद बात कर रहे हैं झांसी की, जहां दीनदयाल सभागार में घरौनी का वितरण किया गया। घरौनी के माध्यम से सालों से अपनी खुद की संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर परेशान लोगों को सीधी राहत मिली है। अब वे संपत्ति के माध्यम से अलग अलग विधाओं में लोन ले सकते हैं और अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस बारे में झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये बहुत अच्छी कारगर योजना है, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिला है। वहीं दूसरी तरफ नगर विधायक रवि शर्मा ने कहा कि इस योजना के माध्यम से बहुत सारे मामले अपने आप ही निस्तारित हो जाते हैं, अन्य विभागों में जाने की टेंशन भी बचती है। पूरे भारत देश को और 1 करोड़ पूरे उत्तर प्रदेश में बांटे जा रहे हैं, हिंदुस्तान में 2 करोड़। तो आप ये मान सकते हैं कितनी बड़े स्तर पे कार्य हुआ है। और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हुए फोटोग्राफिक एरियल सर्वेस, ये मोदी सरकार है और ये मोदी सरकार का कार्य है। कितनी खुशी होती है कि कितना हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगी इतनी बड़ी स्कीम। अभी ज़्यादातर ये सब ग्रामीण क्षेत्रों में ही बट रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी के पास भी कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं होता था जिससे वो अपना मालिकाना हक जता सके। निश्चित रूप से शहर में भी सर्वे प्रचलित है और शहर के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। शहर में भी निश्चित रूप से ये कार्ड आगे आने वाले समय मिलने वाले। आप कितने लोगों को संपत्ति कार्ड माने? आज झांसी में ही लगभग 1.5 लाख परिवार से आच्छादित हुए। ये कानून के राज की ओर बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश है। आज जब ये संपत्ति विवाद गांव-गांव में खत्म हुआ है तो उन्हें अधिकार पत्र दे दिए गए, तो निश्चित रूप से प्रशासन में रेवेन्यू का काम कम हुआ, पुलिस का काम कम हुआ, गांव में सौहार्दपूर्ण वातावरण की स्थापना हुई। रायबरेली जनपद में स्वामित्व योजना के तहत 477 गांव में घरौनी का वितरण किया गया। कुल 1,10,000 लाभार्थियों को घरौनी दी गई, जिसमें उन्हें उनके घरों का स्वामित्व प्रमाणित हुआ। यह वितरण कार्यक्रम शहर के रतापुर स्थित कम्युनिटी हॉल में आयोजित किया गया।
आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के आधार पर गांव में जैसे खेतों का स्वामित्व खतौनी के रूप में अंकित होता था राजस्व अभिलेखों में, वैसे ही अब घरों का स्वामित्व घरौनी के रूप में अंकित होगा। यह पहली बार हमारे देश में लागू हुआ है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यह सपना 2014 में देखा था, जो आज फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। निसंदेह जब हम घरौनी का स्वामित्व हमारे हाथ में होता है तो जैसे हम लाकर में जेवर रख करके संतुष्ट हो जाते हैं, जैसे बैंक के अकाउंट में धन रख करके संतुष्ट हो जाते हैं, वैसे ही घरौनी हाथ में होगी तो हमको आत्मसंतुष्टि होगी कि मेरे पास कुछ है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसी भांति जैसे गाढ़ी कमाई का पैसा बैंक में होता है। और अब बात कर रहे हैं बाराबंकी की, जहां उत्तर प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत एक बड़ा कदम उठाते हुए एक जिले में 2,57,000 परिवारों को घरौनी का वितरण किया गया। बाराबंकी के GIC ऑडिटोरियम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने लाभार्थियों को घरौनी बांटी। सूबे के महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कार्ड सौंपे। राज्यपाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच का नतीजा स्वामित्व योजना है। अक्सर पारिवारिक विवादों में कई आपराधिक घटनाएं हो जाए रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में ऑनलाइन स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न प्रदेशों के स्वामित्व कार्ड धारकों से लाइव बातचीत की और कार्ड से मिलने वाले लाभ पर चर्चा भी की। प्रधानमंत्री ने लोगों को इस योजना के महत्व के बारे में बताया और कार्ड धारकों ने भी उनके इस प्रयास के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया। सबके लिए तो आज देश के विभिन्न प्रदेशों में भी और अपने बांदा जनपद में स्वामित्व कार्ड जो ग्रामीण क्षेत्र के गांव के लोगों के मकानात वगैरह बने होते थे, उनको स्वामित्व का अधिकार नहीं था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत उनको यह अधिकार स्वामित्व का मिला है, जिसे घरौनी के रूप में जानते हैं, और इस अधिकार से वो ऋण ले सकते हैं। और तमाम ऐसे विवाद भी रहते थे, उनको निस्तारण के लिए भी महत्वपूर्ण दस्तावेज आज ग्रामीण अंचल को समर्पित हुआ है। निश्चित रूप से यह विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जैसे गांव में पता किया गया है, गांव में जाकर के वहाँ पे मौके पे जाकर के वहाँ पता किया गया घरौनी में ऐसा गड़बड़ी क्या हुआ है। जब हमने वहाँ मौके पे जाकर पता किया, जो वहाँ मौके पे रह रहा था तो उसके नाम दर्ज कर दिया गया। अगर वहाँ पे आसपास के लोगों ने बताया कि इसके तीन भाई हैं तो फिर तीनों का नाम दर्ज किया गया है। अगर बताया कि केवल यही रहता है, दूसरे का कहीं और दिया गया है, तो फिर केवल जो रहता है उसका दर्ज किया गया है। क्या नुकसान है? जैसे अब अभी आजे के देश सोच लीजिए, गांव से बुलाया गया है, गरीब आदमी यहाँ दौड़ते दौड़ते बांधा चला रहा है, उसके पास खाने के हो, किराया हो या ना हो, क्या मतलब है? यही गांव में लेखपाल साहब को अवगत करा कर क्या गांव में ये जानकारी नहीं दी जा सकती थी? तो कहीं गरीबों का उत्पीड़न हुआ कि नहीं हुआ? ये दो पूरी खाने के लिए कोई नहीं आया। सरकार तो हाँ होल में औपचारिकता पूरी कर रही, न जाने करोड़ों रुपए खर्चा करके आम आदमी ऊपर ये बोझ डाल रही। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्यू न्यूज इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का